और इस समय की बड़ी खबर नगर थाना क्षेत्र से निकल कर आ रही है, जहां विगत वर्ष 2020 में भीषण डकैती हुई थी। जी हां, हीरा चांदी सोना के ज्वेलरी सहित नगद की लूटपाट हुई थी, जिसमें फायरिंग भी की गई थी अपराधियों के द्वारा। लगभग करोड़ों रुपए से ऊपर की लूट की गई हुई थी। उसमें बड़ी कामयाबी नगर थाना को मिली है। जी हां, नगर थाना के थाना अध्यक्ष एच.एन. सिंह ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है कि अब तक 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस घटना में। तो एक और अपराधी को समस्तीपुर के मुसरी घराड़ी थाने से उसको गिरफ्तार कर नगर थाने की पुलिस लेकर आई है। जी हां, दिनांक 9/12/2020 को 10 बजे दिन में नगर थाना अंतर्गत बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स में अज्ञात अपराधी कर्मियों के द्वारा वर्ष 2020 में पिस्टल से फायरिंग कर ज्वेलरी दुकान से हीरा चांदी सोने के ज्वेलरी सहित नगद की लूटपाट की गई हुई थी। इसी क्रम में अनुसंधान चल रही थी। अनुसंधान के क्रम में इस कांड में कुल 34 अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार कर रिमांड कर आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका था। अब एक की और गिरफ्तारी हुई है तथा छापेमारी के दौरान 30 लाख रुपया नगद, हीरा जड़ित ज्वेलरी 71 पीस, 2 किलो 810 ग्राम लगभग सोना के जेवरात एवं गलाया हुआ सोना बरामद किया जा चुका है नगर थाने पुलिस के द्वारा। शेष बचे अभियुक्त चंदन राय उर्फ करण राय, पिता राम बहादुर राय, रुपौली गाची टोला, थाना मुसरी घराड़ी, जिला समस्तीपुर के गिरफ्तारी हेतु लगातार जाल बिछाया जा रहा था। इस कांड में वो अभियुक्त है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के डर से चंदन राय हैदराबाद में भागा फिर रहा था, हैदराबाद में रह रहा था। दिनांक 3 और 4 की रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी दल के द्वारा समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना अंतर्गत विशनपुर गांव से उसको गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम है चंदन राय उर्फ करण राय। जी हां, थाना मुसरी घराड़ी, जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं। वही आपको बताते चले, छापेमारी दल में एच.एन. सिंह, पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक रविंद्र यादव, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक अर्चना कुमारी, अंगरक्षक सिपाही निशांत रंजन, सिपाही छोटू कुमार, सिपाही मनोज कुमार के द्वारा दबोच कर उसे नगर थाने लाया गया है। आपराधिक इतिहास भी रहा है चंदन राय उर्फ करण राय का। जी हां, ताजपुर थाना अंतर्गत समस्तीपुर में आर्म्स एक्ट में वह जेल जा चुके हैं तथा इस कांड में भी उनके विरुद्ध कांड दर्ज किया गया हुआ था, जिनके विरुद्ध इन्हें गिरफ्तारी की गई है एवं इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। आगे देखिए एच.एन. सिंह थाना अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है इस कांड को सफल उद्भेदन को लेकर के। देखिए, नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स में वर्ष 2020 में 9 दिसंबर को भीषण डकैती की घटना अपराधकर्मियों के द्वारा दी गई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में हीरा जवाहरात, चांदी, इसके बाद सोना की लूट हुई थी और फायरिंग भी अपराधकर्मियों के द्वारा किया गया था। अनुसंधान एवं छापेमारी के क्रम में पुलिस ने करीब 34 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और कुछ अन्य कांडों में गिरफ्तारी हुई थी, उसमें रिमांड किया गया और उनके विरुद्ध 34 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप समर्पित किया जा चुका है। और इसमें गिरफ्तारी के लिए चंदन उर्फ करण राय, जो कि पकड़ाया हुआ शख्स जो मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र रुपौली के रहने वाले हैं, जिसमें इनकी अहम भूमिका थी, इनका आपराधिक इतिहास भी है और कुछ आपराधिक इतिहास खंगाला भी जा रहा है। ये घटना के बाद से हैदराबाद भाग गए थे, जिनके गिरफ्तारी हेतु लगातार जाल बिछाया जा रहा था और बीते रात्रि कल इनको मुफस्सिल थाना समस्तीपुर के बिशनपुर गांव से रिश्तेदार के यहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है। और इस घटना में मुख्य सरगना रविंदर सहनी, प्रिंस सहनी, हनी सहनी जैसे अपराधकर्मियों पर आरोप पर समर्पित किया जा चुका है। और अभी इसमें
कुछ संदिग्ध अपराधकर्मियों पर भी अनुसंधान चल रहा है और उसमें लगभग 2 किलो 810 ग्राम सोना, 71 पीस हीरा सोना से जड़ित जवाहरात और 30 लाख नगद बरामदगी भी की गई है। इसके पास से कुछ मिला है सर? इसके पास से इसको हिस्सा में 250 ग्राम सोना मिला था, जो कि उसको बेचकर अपराधकर्मियों के द्वारा ही इसे 7 लाख रुपया नगद दे दिया गया था, जिसने अपने भाई की शादी में खर्च कर दिया था। इस प्रकार टोटल रुपया जो लूट के जो सोने के था, इसको खर्च कर दिया है। सर अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस कांड में? इस कांड में 34 लोगों पर आरोप समाप्त किया गया, 35वां शख्स है। सर, जो अपराधी की गिरफ्तारी हुई है सर, क्या उनके द्वारा किन्हीं और की संलिप्तता की आपको बात बताई गई? जो पूर्व में जो चार्जशीटेड है, उनके पूर्ण रूप से उनकी संहिता की बात बताई और घटनाक्रम के पूरी तरह से इन्होंने बताए हैं। जिस तरह से ये घटना के दौरान इनकी उपस्थिति थी, अभियुक्तों के साथ तालमेल था, भागने और बंटवारा संबंधी सभी चीज़ इनकी स्वीकारोक्ति बयान में किया जाएगा। और इस टीम का छापेमारी दल में हमारे साथ साथ हमारे अर्चना कुमारी जो परिशिशु पुवनी हैं, इसके अनुसंधानक रविंदर यादव, हमारे अनुरक्षक निशांत कुमार, इसके बाद छोटू कुमार, सभी लोग सम्मिलित थे। और कल आज बीते पीछे रात्रि को हम लोग मुफस्सिल थाना क्षेत्र समस्तीपुर से के बिशनपुर गांव से इनकी गिरफ्तारी की। यानी लगातार 3 के सूचना घर पर आने के जाने का मिलती थी, लेकिन अस्थायी रूप से ये हैदराबाद में शिफ्ट कर गया था और छुप कर आ रहा था। कैसी अधिकतर इस कांड में पूर्व के अनुसंधानकर्ता के द्वारा, बड़े पदाधिकारियों के द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया था, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में हीरा और सोने चांदी की बरामदगी हुई और काफ़ी कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर उन लोगों को जेल भेजा गया था। ऐसा एक छोटा सा अपडेट है, उसमें एक ठग गिरोह का हाथ उसमें नज़र आ रहा है, जिन्होंने कि उस महिला को अपने जाल में मतलब बात में फंसाकर इसके बाद उसका मोबाइल और चैन उसको ठग लिया। उसमें हम लोग फुटेज देखे हैं, सीसीटीवी फुटेज में जो मिर्ज़ापुर के होते हुए इनकम टैक्स चौराहा और स्टेशन की तरफ भागने की दिशा में उसका फुटेज प्राप्त हुआ है। और उसमें हमको लगता है कि अविलंब उसकी तक हम लोग अपराधकर्मी ठग के पास तक पहुँच जाएंगे। तो क्या कोई इसमें गिरोह काम कर रहे हैं शहर में? क्या शहर में वैसा गिरोह नहीं है, लेकिन काफ़ी पूर्व करीब 8-10 महीना पहले भी कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला के साथ उसको बाला फुसला कर कुछ उसका सोना चांदी उतरवा कर ले लिया गया था। लग रहा है कि उसी गिरोह का चाहे वैसे ही लोगों का इसमें हाथ है।